हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक इंग्लिश के बारे में सीखने वाले हैं। यह बेसिक इंग्लिश का पार्ट 1 वीडियो है। इस बेसिक इंग्लिश के अंतर्गत हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो है पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स मीन्स पर्सनल प्रोनाउन और इसके जो भी काइंड्स होते हैं, जो इसके भेद होते हैं, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ आई, वी, यू, दे, ही, सी एंड इट, ये जो प्रोनाउन आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, यही प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। मीन्स आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। तो अब चलिए नेक्स्ट इसके काइंड्स के बारे में जानते हैं। इसके पहले हम इसके डिफिनीशन को जान लेते हैं कि व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? तो इसका आंसर है कि द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड फॉर पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। मीन्स वैसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, मीन्स किसी व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। क्लियर है? और एज फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये जो 7 पर्सनल प्रोनाउन है, इसी 7 पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 काइंड्स में डिवाइड करते हैं, जिसे इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन मीन्स पर्सनल प्रोनाउन के काइंड्स, इसके भेद। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के 3 भेद हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन, जिसे आई, वी के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पर्सन को आई, वी कहते हैं। और जो सेकेंड पर्सन है वो यू है, यू सेकेंड पर्सन कहलाता है। और तीसरा जो काइंड्स है वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट एंड दे, ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार अभी जो 7 पर्सनल प्रोनाउंस हम लोगों ने देखा, उसी 7 पर्सनल प्रोनाउंस को 3 कैटेगरी में मीन्स 3 काइंड्स में, 3 काइंड्स में डिवाइड किया गया है, जिसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत जो प्रोनाउन आते हैं वो आई, वी है। आई, वी को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। फिर यू को सेकेंड पर्सन कहा जाता है। सेकेंड पर्सन में ओनली यू आता है और कोई प्रोनाउन नहीं आता है, ठीक है। और बाकी जो भी बच गया दुनिया की सारी चीज़ें ही, सी, इट, दे के अलावा, वो सब के सब थर्ड पर्सन में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में 2 प्रोनाउन हुआ, सेकेंड पर्सन में 1 और थर्ड पर्सन में 4। कुल मिलाकर कितने हो गए? 4 और 1 5 और 2 7। तो 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। और इन्हीं 7 पर्सनल प्रोनाउंस का 3 काइंड्स होता है, जिसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब एक बात और क्या समझना है यहाँ कि ये जो फर्स्ट पर्सन है, इस फर्स्ट पर्सन को स्पीकर कहा जाता है। स्पीकर का मतलब होता है वक्ता, यानी कि जो बोलता है, जो कुछ कहता है, वही स्पीकर कहलाता है। तो फर्स्ट पर्सन आई, वी को स्पीकर कहा जाता है, यानी एनी स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। इस तरह से इसको फर्स्ट पर्सन को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? तो एनी स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। फिर व्हाट इज सेकेंड पर्सन? तो एनी लिसनर इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन, यानी सेकेंड पर्सन यू को लिसनर कहा जाता है। लिसनर का मतलब होता है ऑडियंस मीन्स श्रोता, और श्रोता को हम यू कहते हैं, यू कहकर उसको कॉल्ड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यू को लिसनर कहा जाता है और ये सेकेंड पर्सन हुआ। तो व्हाट इज सेकेंड पर्सन? तो एनी लिसनर, यानी कोई भी श्रोता, यानी यू इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन। क्लियर है? अब थर्ड पर्सन क्या होता है? तो टॉक्ड अबाउट, ठीक है, मतलब जिसके बारे में बात किया जाता है, द पर्सन अबाउट व्हिच टॉक, ठीक है,
टॉक्ड इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे ही सी इट दे, ये क्या हुआ, ये थर्ड पर्सन हुआ, इसके बारे में बात किया जाता है। अब इस तरह से अभी हम इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, और किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कि हम श्याम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो आई एम द स्पीकर, मैं स्पीकर हो गया, ठीक है। तो आई फर्स्ट पर्सन हुआ। अगर हमारे तरफ से 2 4 5 आदमी होगा और हम सब मिल के अगर कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, तो यहाँ पे प्लूरल सेंस में बी हो जाएगा। तो ये आई भी स्पीकर हुआ, फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। और मेरी बात को या हमारी बात को आप या आप सब आप लोग सुन रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिसनर हो गए, श्रोता हो गए, ठीक है। और ये सेकेंड पर्सन हो गया। और फिर मैं या हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले मैं बताया कि मैं श्याम के बारे में बात करता हूँ, तो श्याम यहाँ पे एक थर्ड पर्सन हो गया। बात समझ में है। तो इस तरह से हम किसी एग्जाम्पल को हम पर्सन में लेकर समझ सकते हैं। यानी आई भी फर्स्ट पर्सन हो जाता है, यानी कि जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, वो फर्स्ट पर्सन हुआ, और जो सुनने वाला है वो सेकेंड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन जिस चीज़ के बारे में, जिसके बारे में बात करता है, टॉक्ड अबाउट, ठीक है, वो थर्ड पर्सन कहलाता है। यानी किसी भी चीज़ के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन कहला जाएगा। और उस थर्ड पर्सन के अंतर्गत जो प्रोनाउन आते हैं, ही सी इट दे, ये मेनली 4 प्रोनाउन को थर्ड पर्सन के कैटेगरी में रखा गया है। और सेकेंड पर्सन यू होता है। क्लियर है। और आई भी, यहाँ पे 2 प्रोनाउन जो है ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत रखा गया है। तो क्लियर हो गया। चलिए एक बार और समझ लेते हैं कि काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के काइंड्स कितने हुए, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, तो आई वी called first person, you called second person, and he she it they called थर्ड पर्सन, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन को स्पीकर कहा जाता है, सेकेंड पर्सन को लिसनर कहा जाता है, और जिस पर्सन के बारे में टॉक किया जाता है, बात किया जाता है, उसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। क्लियर है। अब एक बात और समझना है कि आई ही सी इट, ये जो प्रोनाउन हुए ये सिंगुलर नंबर हुआ। आई सिंगुलर नंबर होता है, ही सिंगुलर नंबर होता है, सी सिंगुलर नंबर है, और इट भी सिंगुलर नंबर है। अब वी और दे की जब बात करें, तो वी और दे ये प्लूरल होता है, ठीक है। आई का प्लूरल वी होता है, ही सी इट इस सब का प्लूरल दे होता है। यानी थर्ड पर्सन का जो प्लूरल प्रोनाउन होता है वो दे होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन वी होता है। अगर हम यू की बात करें, तो यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। ये सिंगुलर अगर कहते हैं यू आर ए स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हैं, तो आप यहाँ पे यू सिंगुलर फॉर्म में हो गया, ठीक है। लेकिन कहेंगे यू आर ए स्टूडेंट्स, आप लोग विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे यू प्लूरल हुआ। तो यू कॉमन है, ये दोनों तरह से इसका यूज करते हैं, दोनों फॉर्म में यूज होता है, सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी। क्लियर है। तो इस तरह से इस 7 पर्सनल प्रोनाउंस को, यानी इस पर्सन को 2 नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बेसिक इंग्लिश के जो ये टॉपिक आज का पर्सनल प्रोनाउन जो था, ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।